my today's lecture रामचरितमानस की चौपाई से आपके सारे ऑर्गेनिक के डाउट, इनऑर्गेनिक के डाउट और फिजिकल के, इवन तो सारे न्यूमेरिकल रामचरितमानस की चौपाई से एक्सप्लेन करें। देखिए, जो रामचरितमानस चौपाई का विरोध कर रहे हैं अज्ञानी है। पर्सनल निहित स्वार्थ के लिए इस तरह से अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इसका परिणाम उन्हें बहुत भुगतना पड़ेगा। ये एक तरीके से इंटरेस्टिंग मेथड भी है, जैसे चौपाइयों का भी यूज़ करते हैं सर, बॉलीवुड के गानों का भी यूज़ करते हैं। जैसे इनका भी लर्न करने में भी ज़्यादा आसानी रहती है और लंबे टाइम तक रिकॉल भी हो सकते हैं। रामचरितमानस चौपाइयों से बच्चों के अंदर दो तरह का हमने चेंजेस कर दिया है, और दोनों चेंजेस हैं, पहला उनके संस्कार, उनका बिहेवियर, उनके अपने फैमिली के प्रति, समाज के प्रति, दोस्तों के प्रति, टीचर के प्रति, ये बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ। और दूसरा, जहाँ वो सब्जेक्ट को लेकर के उनके अंदर डर रहता था, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्सन रहता था, वो मल्टीपल टाइम बढ़ गया। इसमें इसी की सहायता से हमारे स्टूडेंट इस समय केवल बोर्ड में ही 100% मार्क्स नहीं ला रहे हैं। जेई मेंस एंड एडवांस नीट के एग्जामिनेशन में, जो इंडिया लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड एग्जामिनेशन में, उनमें सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, बेस्ट रैंक ला रहे हैं। उससे दो तरह का उनका विल पावर तो बढ़ रहा है, आईक्यू पावर भी डेवलप हो रहा है, मानवता भी सीख रहे हैं। और यदि जब मानवता आ जाती, विल पावर बढ़ जाता है, तो इस ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है, क्योंकि हौसले बुलंद हो, इरादे नेक हो, दिल में लगन हो, सफलता जरूर मिलेगी। और इन तीनों चीज़ों को लेकर आती है रामचरितमानस। सर, जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर इन दिनों बवाल चल रहा है, अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपने विचार रख रही हैं, ऐसे में सर आप कैसे देखते हैं इन बयानों को और इस रामचरितमानस की चौपाइयों को? देखिए, जो रामचरितमानस चौपाई का विरोध कर रहे हैं अज्ञानी है। पर्सनल निहित स्वार्थ के लिए इस तरह से अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इसका परिणाम उन्हें बहुत भुगतना पड़ेगा। बल्कि समाज के हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमारे बहुत सारे गार्जियंस, हमारे डिग्री कॉलेज, पब्लिक स्कूलों के गार्जियन के इतने फ़ोन आ रहे हैं, वो उनमें आक्रोश व्याप्त है कि आखिर इस तरह की जो विरोध बात करके प्रतियां जलाना, यद्यपि वो कुछ समय के बाद आप देखेंगे उनका आधार पूरी तरह से जल जाएगा। ये बिल्कुल निराधार हैं, ये साइंस ही नहीं, ये हमारी परंपरा ही नहीं, ये तीनों चीज़ें, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, तीनों का ज्ञानार्जन रामचरितमानस से इसका जो विरोध कर रहा है, वो मानवता की सीढ़ियों पार करते हुए किसमें राक्षसी प्रवृत्ति में पहुंच रहा है। ये निंदनीय है। इन्हें खमियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। उनसे मेरी एक सलाह है, अति शीघ्र इस साइंटिफिक, ये कोई धर्म नहीं, ये विज्ञान है, ये साइंस है, इसको जरा देखिए। मैंने देखिए, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, न्यूमेरिकल सहित सॉल्व करा रहे हैं, फिर भी इसका जो लोग विरोध कर रहे हैं, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। समाज में इतना ज़्यादा आक्रोश है, इसका परिणाम आज नहीं कल जरूर भुगतना पड़ेगा। ये एक तरीके से इंटरेस्टिंग मेथड भी है, जैसे चौपाइयों का भी यूज़ करते हैं सर, बॉलीवुड के गानों का भी यूज़ करते हैं। जैसे इनका भी लर्न करने में भी ज़्यादा आसानी रहती है और लंबे टाइम तक रिकॉल भी हो सकते हैं। जैसे बड़े जैसे न्यूमेरिकल, बैलेंसिंग और रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब वगैरह भी आसानी से लर्न हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे आप रामचरितमानस से भी जुड़ रहे हैं, तो एक चौपाई सुनाकर और उसका अर्थ जरा आप बताइए, कैसे आप करते हो? जैसे एक्टिनाइट और लैंथेनाइट सीरीज़ में दोनों के लिए अलग अलग चौपाई हैं। एक्टिनाइट्स के लिए हैं थापे यो नृप पुनियम कर्मा बकई श्राप इस फेम मदीनो लरमा। इसका अर्थ तो नहीं पता, लेकिन ये एक्टिनाइट्स के लिए हैं। और लैंथेनाइट्स के लिए सेपर नंद प्रेम समूह गदरे तबदई होर तमायब लूरे। इन शब्दों से सारे एलिमेंट्स एक्टिनाइट्स और लैंथेनाइट दोनों के निकल आते हैं।